एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम लाइफ विद अनुपम में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज है देव उठान एकादशी। आज से शुभ कार्य होना स्टार्ट हो जाएंगे। शादी, गृह प्रवेश, सारे अच्छे काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। और आज ही के दिन होता है तुलसी विवाह। और मैं कैसे क्या करती हूँ सब कुछ करूँगी आप लोगों के साथ शेयर। कैसे मैं देव बनाती हूँ, कैसे उठाए जाते हैं, क्या क्या बनता है। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट कुछ सामान खरीदने के लिए, क्योंकि कल मुझे थोड़ा लेट हो गया था कॉलेज से, तो मैंने कोई सामान नहीं खरीदा। अभी जा रही हूँ मैं मार्केट और क्या क्या खरीद कर लेकर आती हूँ। अगर मार्केट में वीडियो शूट कर पाई तो करूँगी, नहीं तो घर आकर सारा आपको सामान दिखाऊंगी। और मैंने अपनी तुलसी माता को कैसे तैयार किया है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ 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 बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए सामान लेकर आ गई हूँ। ये मैं लेकर आई हूँ चूड़ी, नेल पेंट, महावर, सिंदूर, बिंदी और लिपस्टिक। और ये मैं लेकर आई हूँ तुलसी माता के लिए माला। और ये है शालिग्राम जी की माला। और ये है तुलसी माता जी का लहंगा। और मैं आपको दिखाती हूँ, गेरू है। और ये है 4 चुनरी छोटी। और ये है एक तुलसी माता की बड़ी चुनरी। बस मैं इतना ही करती हूँ और ये मैं सारा सामान ले आई हूँ। आ गई अपनी तुलसी माता के पास और कर लेती हूँ सफाई। तुलसी माता की सफाई मैं करती हूँ कपड़े से, इसलिए मैंने जो स्थान है थोड़ा ऊंचा बनाया हुआ है, जिससे कि झाड़ू ना जाए। और अगर हम स्लीपर पहनकर भी चलें तो माता का स्थान तुलसी माता का दूर रहे। इस तरह से ही मैंने अपनी तुलसी माता का स्थान बनाया हुआ है। और हवा चल रही थी तो पत्ते हो गए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। वैसे मैंने एक बार सफाई पहले कर दी थी, मगर पत्ते हो गए दोबारा से, तो मैंने कहा चलो सफाई कर देती हूँ। इसीलिए मैंने अपनी तुलसी माता का स्थान ऊंचा बनाया है, जिससे कि अगर हम टेरेस पे स्लीपर पहनकर भी चलें तो कोई ऐसे ना लगे कि हमने स्लीपर पहना हुआ है, निकाल दें। इस तरह से ये है मेरी तुलसी माता। और ज़्यादा अभी पत्ते नहीं हैं, आ रहे हैं। और अब आ गई हूँ मैं वस्त्र पहनाने अपनी तुलसी माता को। ये मैंने पहना दिया है लहंगा, और लहंगे का दुपट्टा लगा रही हूँ कुछ इस तरह से, ये देखिएगा। और अब पहनाऊंगी चुनरी। अभी लहंगा है नीचा, बट चुनरी पहनाने के बाद देखूंगी मुझे कहाँ इसे ऊपर करना है और कैसे इसका लुक आएगा। ऐसे ही नहीं बनाऊँगी, पूरा प्रॉपर जहाँ उन्हें अच्छे से आएगा, कि जितना हमारा नेक होता है जिस हिसाब से हम पहनते हैं उसी हिसाब से पहनाऊँगी। ये देखिए आ गया पूरा लुक। इस तरह से मैं करती हूँ। अब मैंने पहना दी है माला और लगा देती हूँ बिंदी। और बिंदी है या सिंदूर, लिपस्टिक, सब हमें पत्तों पर ही लगाना होता है तुलसी माता का। ये देखिए मैंने लगा दिया है। और काफ़ी पुरानी है ना मेरी तुलसी माता, इसलिए थोड़ा ऐसा है, मैं नए नए नहीं। और मैं हमेशा 5 तुलसी रखती हूँ, तुलसी के आसपास 4 और एक 5। इस तरह से है मेरी तुलसी माता का स्थान। और अब मैं पहना देती हूँ चूड़ियाँ। और इतना रूप आया ना तुलसी माता पे, और इतनी ब्यूटीफुल लग रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत अच्छी लग रही थी मेरी तुलसी माता, और मन कर रहा था मैं घंटे 2 यहीं बैठी रहूँ। बहुत आकर्षक व्यू था यहाँ का। अब मैंने जो छोटी-छोटी तुलसी है ना मेरी 4, उन पर भी मैं पहनाती हूँ चुनरी इस तरह से, और 5 चुनरी हो जाती हैं। ये मेरा हर साल का रहता है। ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं करती तुलसी विवाह पर, इतना ही करती हूँ। अब मैं अपने लेकर आई हूँ शालिग्राम को, क्योंकि आज बाराती और घराती दोनों हम ही हैं। और मेरी खुशी आप देख सकते हैं। हर काम करने में, हर पूजा पाठ करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। और मैं सारा कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से करूँ। अब मैं बना लेती हूँ अल्पना रंगोली, जो ज़रूरी होती है तुलसी विवाह के दिन, और वैसे भी तुलसी के पास ये बनाई जाती है। ये मैं बना रही हूँ गेरू और चावल भिगोकर मैंने इसका अल्पना बना लिया है। रात ही भिगो दिए थे चावल। इस तरह से बना रही हूँ। और इस बार कुछ ज़्यादा बड़ा डिज़ाइन नहीं बनाऊँगी, बट जितना भी बनाऊँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये देखिएगा। और अभी समझ नहीं आ रहा है, जब ये पूरा सूख जाएगा तो जो मैंने डिज़ाइन बनाया है वो निकल कर सामने आएगा, जैसे-जैसे सूख जाएगा। इस तरह से बना रही हूँ। और आप लोग बताना आप कैसे बनाते हैं कमेंट करके।
और अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इस तरह से कुछ मेरा हो गया तुलसी का जो मैंने अल्पना रंगोली बनाई पूरी कंप्लीट। अब मैं कर लेती हूँ डेकोरेट फ्लावर से, और ये सब मेरे टेरेस के ही फ्लावर हैं, मैंने कोई मार्केट से नहीं लिया, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर्स मेरे टेरेस पर ही हैं इस टाइम और अच्छा लग रहा है बहुत ज़्यादा। और अब मैं अपनी शालिग्राम जी को ले आई हूँ तुलसी जी के पास। कुछ इस तरह से ही मैंने किया था, और ये यहाँ का काम हो गया है मेरा कंप्लीट, और मैंने 1-2 वीडियो भी बना ली हैं, रील्स भी बना लिए हैं। ये देखिए, और कैसी लगी आप लोगों को मेरी तुलसी जी? प्लीज़ एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद मैं आ गई नीचे और मैंने स्टार्ट किया देव बनाना। पहले मैं बनाती थी फ्लोर पर ही, बट अब मैं क्या करती हूँ, मैं चार्ट पेपर पर बनाती हूँ और उससे चिपका लेती हूँ, जिससे कि मेरी वॉल भी नहीं ख़राब होती है, क्योंकि बाद में हमें इन्हें विदा करना होता है। तो जो गेरू वाला कलर होता है ना, वो सारे में फैल जाता है। तो उसी को देखते हुए मैंने चार्ट पेपर पर बनाना स्टार्ट कर दिया, और ऐसा मैं 3 इयर्स से कर रही हूँ चार्ट पेपर का यूज़। पहले मैं वॉल पर ही बनाती थी। और ये मैंने बना लिए देव, और मैं बना रही हूँ गाड़ी, जिससे कि जाएँगे गंगा स्नान का मेला देखने, मतलब कुछ इस तरह से ही कहती हैं मेरी मम्मी। और मैंने उन्हें हमेशा ऐसे ही करते देखा है, तो वही मैं करती हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने अभी अपनी सासू माँ को ये बनाते नहीं देखा, तो इसलिए मुझे नहीं पता वो कैसे बनाती हैं। और ये मैं बना रही हूँ थाली पर। वैसे तो ये जो जूट वाली आती थी ना, छबड़ी जिसे पल्लिया बोलते थे, उस पर बनाया जाता था मिट्टी लगाकर। बट अब ना किसी के पास छबड़ी है और ना ही मिट्टी है, तो अब ये जल्दी-जल्दी वाला काम है ना, तो सब थाली पर ही बना लेते हैं, और सबको डेकोरेट ही करना होता है गेरू और चावल से। अब मैं बनाती हूँ देव, और 5 देव बनते हैं वाइट, और 5 देव बनते हैं गेरू वाले मेहरून कलर के। आपको अब आया होगा नज़र इस तरह से। तो ऐसे देव बनते हैं। आप लोगों के यहाँ कैसे बनते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताना। अगर मेरे जैसे बनते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने बना लिए हैं देव। अब मैं आपको दिखाऊंगी इस तरह से डेकोरेट करते हैं। अब मैं इसके पीछे डबल टेप लगाकर लगा दूंगी, क्योंकि हमें ये वॉल पर लगाने होते हैं। अब मैं बना लेती हूँ ये रेड वाले भी। ये देखिएगा इस तरह से बनते हैं। तो 9 देव बनते हैं, एक साइड 5 और एक साइड 4। तो ऐसे ही मैं हमेशा मैंने देखा है और ऐसे ही मैं बनाते आई हूँ। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं ये वाला भी कर लेती हूँ कंप्लीट। इतना तो बन गया है। अब मैं इस पे जैसे कि थोड़े से चिन्ह बनते हैं, ये भी दोनों कलर से ही बनेंगे, तो मैं पूरा इसे डेकोरेट कर लेती हूँ चिन्ह बनाकर। ये इस तरह से अब मैं ये गेरू वाले भी ऐसे बना लूँगी, तो ये पूरा कलरफुल हो जाएगा। ये मेरे बन गए हैं सब। देवी देव सब दोनों बनते हैं, इन्हीं की पूजा होगी, ऐसे ही बनते हैं, और मैंने ऐसा ही देखा है। ये बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। पूरा दिन कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला सारा काम करने में। इस तरह से ही सब कुछ करना पड़ता है। और ये देखिएगा मैंने लगा दिया है, ऐसे ही लगता है। अब क्या है कि इससे वॉल भी नहीं ख़राब होगा और कुछ नहीं। अब जो भी सामान मुझे यहाँ रखना है मैं रख देती हूँ। गन्ना रखूँगी, और मूली, सिंघाड़ा, शकरकंदी, चावल, ये सब यहाँ पर रखा जाएगा। और मैंने गन्नों से थोड़ा-सा बेस बनाया। मैंने बताया था ना छबड़ी, छबड़ी इसलिए होती थी कि उसमें छेद होते थे ना, तो जो हम दिया जलाएँगे वो जलता रहता था। अब मुझे गन्ने रखने इसलिए पड़े हैं, साइड से नहीं रखे कि स्पेस रहे और मेरा दिया जलता रहे, जितना उसमें घी हो। इसके ऊपर हम ढक देंगे देवों को, और यही रात को उठाए जाते हैं। मतलब इसलिए ढके जाते हैं कि हम अभी देव सो रहे हैं। मैंने ये सब रख दिया जल चावल। अब मैं लगा लेती हूँ दिए। तो एक दिया है मेरा यहाँ का, जो मैं इसके अंदर अभी जलाकर रखूँगी। ये होती है शाम की पूजा। इस तरह से ये हमारे देव अगर सोए हुए हैं तो ये हमने दिया जलाया हुआ है इस तरह से। अब मैंने ये 11 दिए जलाए हैं अपनी तुलसी माता जी के लिए। नीचे से जलाकर ऊपर लेकर जाऊँगी।
सारे दिए मैं जला रही हूँ और 2 दिए हैं मेरे गेट के। तो पहले मैं सब दिए रखूँगी और मैं बता दूँ हमारे यहाँ जो आज खाना बनेगा वो उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है। बट मैंने आज नहीं बनाया, मैंने उसी का दूसरा वर्ज़न बनाया है, उड़द और चावल अलग-अलग मिक्स करके नहीं बनाया है। उसी का आज भोग लगेगा और कुछ भी नहीं बनेगा हमारे यहाँ आज। तो यही सब कुछ बनता है और ऐसे ही पूजा होती है। मैंने हमेशा ऐसा ही देखा है तो मैं ऐसा ही करती हूँ। मुझे इतनी नॉलेज तो नहीं है कि प्रॉपर ऐसे ही होता है, बट मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा ही देखा है। और हमारे जब हम लोग गाँव में थे, तो ईख पर भी जाया जाता था, ईख पूछती थी, बट ससुराल में मैं नहीं जाती हूँ। अब मैं आ गई ऊपर अपनी तुलसी जी में दिए रखने के लिए और आप अब मेरा ये अल्पना रंगोली देख सकते हैं, पूरा खिलकर आ गया है, कितना सुंदर लग रहा है। तब नज़र नहीं आ रहा था कि मैंने क्या डिज़ाइन बनाया, बट अब आपको समझ आ रहा होगा कि मैंने क्या डिज़ाइन बनाया। और यहाँ इतना अच्छा लग रहा था ना कि बहुत ज़्यादा। अब मैं यहाँ पर अकेली ही लेडीज़ थी तो मैं क्या गाने गाती, बट गाने भी गाए जाते हैं। अगर मेरी सासू माँ आई होती तो हम 1-2 भजन ज़रूर गाते। बट कोई नहीं, अब मैंने धूप बत्ती भी लगा दी है। इस तरह से अब मैं फेरी ले लेती हूँ, जो ज़रूरी होता है। इस तरह से मैंने ले ली फेरी और अब मैं लग लेती हूँ गले। तुलसी माता के गले लगना भी होता है ज़रूरी आज के दिन। चरण स्पर्श कर लूँगी अब मैं और फिर मैं करूँगी शालिग्राम जी के चरण स्पर्श और उसके बाद शालिग्राम जी को तुलसी माता से मिला दूँगी। इस तरह से ही कुछ होता है हमारे यहाँ। प्रॉपर तो तुलसी विवाह नहीं होता है, बट इतना मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद अपने गेट पर मैंने रख दिए हैं दिए। तो कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है बताना। इस तरह से पूरा दिन कैसे निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। और काम करते करते देव दीपावली, देव उठान एकादशी और तुलसी विवाह तीनों की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और बस ऐसे ही रहता है मेरा पूरा दिन कि ये काम और ये सब इस तरह से। तो बस मैं लगी रहती हूँ काम में और उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे होंगे और ये जो छोटे छोटे मेरे ब्लॉग हैं आपको अच्छे लग रहे होंगे। मैं कैसे पूजा करती हूँ, कैसे फेस्टिवल करती हूँ, सब कुछ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ और मैं हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। और आगे कैसे देव उठाऊंगी, कौन सा गाना गाया जाता है, सब आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। अब मैं लगा देती हूँ भोग। मैंने बताया था मैंने बनाया है उड़द और राइस, इसका ही भोग लगेगा। वैसे तो हमारे यहाँ उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है, बट मैंने इस बार स्किप किया क्योंकि मेरे बेटे को ही ये खाना खाना है और वो उड़द की दाल की खिचड़ी खाता नहीं है। और कोई है नहीं जिसे मैं मतलब कि ये खाना बॉयज़ को खाना होता है और कोई बॉयज़ है नहीं जिसे मैं ये, और घर के बॉयज़ को ही खाना होता है। तो मैं, और कोई है नहीं तो फिर मैं किसे खिलाऊँगी। इस तरह से मैंने अपने बेटे को ही खिलाया। फिर मैंने उठाए देव और जो मेरी डायरी थी जिसमें लिखा हुआ था मुझे मिली नहीं। फिर मैंने गूगल करके निकाला देव उठाने का जो गाना गाया जाता है और इस तरह से ही गाया जाता है। थोड़ा-सा मैं आपको गाकर दिखाती हूँ। उठो देवा बैठो देवा पाखड़िया चटकाओ देवा, चलो चने के खेत में नई कपास नई चावल, उठो देवा बैठो देवा। ऐसे ही पूरा गाना गाया जाता है। और थोड़ी-सी जो मैं ये इसकी साउंड है मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से। और घंटी भी बजाई जाती है, शंख भी बजाया जाता है, सुनिए आप लोग भी। इस तरह से ही होता है हमारे यहाँ। आप लोगों के यहाँ कैसे होता है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पर घर की सारी महिलाएं एकत्रित होती हैं। आज घर में मैं अकेली थी इसीलिए अकेली उठा रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए।